तो T20 वर्ल्ड कप में एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ है क्रिकेट की दुनिया की दिग्गज टीम न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ है यूएई, एक ऐसी टीम जो अभी अपनी जगह बना रही है। अब पहली नजर में तो ये पूरी तरह से एक तरफा मैच लगता है ना? मतलब ये तो क्रिकेट की वो क्लासिक कहानी हो गई, डेविड बनाम गोलियत। एक तरफ न्यूजीलैंड जो बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा खतरनाक साबित होती है और दूसरी तरफ यूएई जो एक उभरती हुई टीम है। सवाल तो यही उठता है कि क्या यहां कोई टक्कर है भी? लेकिन ठहरिए, इस कहानी में ना एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। जो कागज पर दिख रहा है, असलियत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच अतीत में कुछ ऐसा हो चुका है जिसने सबको चौंका दिया था। तो चलिए पहले बात करते हैं उस टीम की जिसे सब फेवरेट मान रहे हैं। जाहिर है न्यूजीलैंड। वो इस टूर्नामेंट में जबरदस्त लय और पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे हैं। और देखिए, न्यूजीलैंड का फॉर्म तो इस वक्त आग लगा रहा है। अपने पहले ही मैच में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 183 रन चेज कर डाले। ये T20 वर्ल्ड कप में उनका अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी बैटिंग कितनी गहरी और मजबूत है। तो आखिर क्या है जो न्यूजीलैंड को इतना खतरनाक बनाता है? देखिए, उनकी टीम अनुभवी खिलाड़ियों से भरी हुई है, जिनकी कमान संभाल रहे हैं मिचेल सेंटनर। उनके पास ऑलराउंडर्स की एक पूरी फौज है और एक ऐसा बॉलिंग अटैक जो किसी भी पिच पर कहर बरपा सकता है, चाहे पेस हो या स्पिन। और पता है उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज का हीरो कौन था? टिम साइफर्ट। उन्होंने 65 रनों की जो तूफानी पारी खेली, उसी ने टीम को जीत दिलाई। यकीनन ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यूएई की बात करते हैं। उनके लिए इस वर्ल्ड कप तक का सफर आसान नहीं रहा है। मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह चुनौतियां ही चुनौतियां रही हैं। मैच से ऐन पहले टीम के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। खबरें आ रही हैं कि टीम के अंदर डिसिप्लिन को लेकर कुछ गंभीर मसले चल रहे हैं और जाहिर है इसका असर उनके खेल पर पड़ सकता है। यूएई की परेशानियां एक नहीं बल्कि कई हैं। देखिए, उनके एक अहम बल्लेबाज मोहम्मद जोहैब को अनुशासन तोड़ने की वजह से घर वापस भेज दिया गया। फिर वार्म अप मैचों में टीम का प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा और ऊपर से ये टीम भारत में अपना पहला ऑफिशियल मैच खेल रही है, जिसका दबाव भी तो होगा ही। इन सब मुश्किलों के बीच कप्तान मोहम्मद वसीम ने टीम को जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, हम यहाँ एक परिवार की तरह यूएई के लिए खेल रहे हैं। उनका ये बयान टीम में एकता की भावना जगाने की एक जबरदस्त कोशिश है। लेकिन सुनिए, ये मैच सिर्फ टीमों के बीच का नहीं है। एक तीसरा बड़ा फैक्टर है जो इस खेल को पूरी तरह पलट सकता है, और वो है चेन्नई की पिच। यहाँ के हालात खेल को बराबरी पर लाने का दम रखते हैं। अब जरा चेन्नई की पिच का मिजाज समझिए। यहाँ 60% विकेट भले ही तेज गेंदबाजों को मिलते हों, लेकिन 40% विकेट स्पिनर्स की झोली में जाते हैं, और ये 40% का आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ स्पिन का जादू चलेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि ये पिच स्पिनर्स के लिए जन्नत है। ये कोई हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है जहां चौके छक्कों की बरसात हो। यहां पर 165 या 170 का स्कोर भी एक मैच जिताने वाला टोटल साबित हो सकता है। ठीक है, तो हमने दोनों टीमों को देख लिया, पिच को समझ लिया। अब सवाल यह है कि मैच का फैसला होगा कहां? कौन सी वो एक जंग है जो सब कुछ तय कर देगी? ये पूरा का पूरा मैच ना एक सीधी टक्कर पर आकर टिक गया है। एक तरफ है न्यूजीलैंड के सबसे बड़े हथियार, उनके दो माहिर स्पिनर मिचेल सेंटनर और ईश सोडी, और दूसरी तरफ है यूएई का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज अलीशान शराफू, जो पेसर्स के खिलाफ तो लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। क्या शराफू स्पिन के इस जाल को तोड़ पाएंगे? यही सवाल इस मैच की कहानी लिखेगा। तो सब कुछ देखने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। क्या यहाँ एक बड़ा उलटफेर वाकई मुमकिन है? तो आपको याद है वो हैरान करने वाला इतिहास जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था? चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। जी हां, ये बिल्कुल सच है। पिछले ही साल 2023 में यूएई ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को एक T20 मैच में हरा दिया था। तो एक उलटफेर सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि पहले हो भी चुका है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या न्यूजीलैंड का तजुर्बा और उनका जबरदस्त फॉर्म उन पर हावी हो जाएगा, या फिर एक मजबूत इरादों वाली यूएई की टीम अपने पिछले प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर क्रिकेट की दुनिया को एक और यादगार कहानी देगी? इसका जवाब तो अब हमें मैदान पर ही मिलेगा।